बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया। निजामे जिंदगी दरहम बरहम, दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई। कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग, नशेबी इलाके डूब गए। एम जिना रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के अतराफ में पानी ही पानी। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी। गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें डूब गईं। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद, लोग धक्के लगाते रहे। जबकि पाकिस्तान चौक के अतराफ भी बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। गुलशन मेमार, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है। इस हवाले से आपको बताएं तो ये मनाजिर भी हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है। निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। और हमने ये भी देखा कि दीवारें गिरने और करंट लगने के मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 6 हो गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग है, नशेबी इलाके डूब गए हैं। एम जिना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रही है इस वक्त। सदर में जैनब मार्केट, आर्ट्स काउंसिल और सिंध असम्बली के तरफ भी पानी ही पानी नजर आ रहा है। मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। इसी तरह दीगर सड़कों की बात करें तो शराय फैसल, IA चुंदरीगढ़ रोड और नर्सरी में भी सड़कें पानी पानी हैं। जबकि गवर्नर हाउस के अतराफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हद्दे निगाह पानी है। मोटरसाइकिलें बंद हो गई हैं, गाड़ियां बंद हो गई हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत धक्के लगा रहे हैं। और पाकिस्तान चौक के अतराफ में भी यही मनाजिर हैं। हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है। बारिश का पानी जमा है। करीमाबाद अंडरपास के करीब भी सड़क धंसने से गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार गड्ढे में गिर गए। इसी तरह गुलशन मेमार में, एहसनाबाद में भी बारिश ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। और ये मनाजिर हैं ताज़ा तरीन जो कि आप समा की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह से शहरी जो हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। शहरियों को किन परेशानियों से गुजरना पड़ा है। हद्दे निगाह जो है वो पानी है। इसी हवाले से जो है हम अपने नुमाइंदगान से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या सिचुएशन देख रहे हैं वो अभी। और हमें ज्वाइन किया है मोनिस अहमद ने। मोनिस से जानते हैं। मोनिस, इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद है और मुझे बताएं कि यहाँ की क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। ठीक है, मोनस से बात करने की कोशिश करेंगे। अपने नाजरीन को बताएं कि तूफानी बारिश ने कराची का हुलिया बिगाड़ दिया है और जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही है, नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ हादसात में दीवारें गिरने से, करंट लगने से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है, 6 हो गई है। और कई इलाकों में अर्बन फ्लडिंग देखी जा रही है। नशेबी इलाके जो हैं वो डूब गए हैं। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो एम जिना रोड जो है वो तालाब का मंजर पेश कर है। इसी तरह सदर में जैनब मार्केट है। फिर इसके साथ साथ आर्ट्स काउंसिल है। सिंध असम्बली के तरफ भी हमने देखा कि पानी ही पानी है। फिर इसके साथ मेयर ऑफिस, KMC बिल्डिंग के तरफ भी सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मोनस, कहाँ पर मौजूद हैं आप इस वक्त और यहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ताज़ा तरीन हालात, वाकयात क्या हैं? देखिए, ऐवान सदर रोड पर मैं मौजूद हूँ और ये इंतहाई अहम शाहराह है, लेकिन यहाँ पे भी पानी मौजूद है। कुछ देर कबल डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद मौजूद थे। उन्होंने ये कहते हैं कि टीमें मौजूद हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि टीमें मौजूद हैं, इससे इनकार कोई नहीं कर रहा, ना ही कोई उनके बराह रास्त तनकीद का निशाना बना रहा है। लेकिन जो अहम तरीन सवाल है जो मैं उस वक्त भी पूछना चाह रहा था कि ये इदारे कैपेसिटी बिल्डिंग पर जाते हैं, तकरीबन 17 साल हो गए इनकी लगातार हुकूमत को। इसके अलावा भी अब KMC में भी मेयर कराची पीपल्स पार्टी के जो मशीनरी है, जो अमला है, वो इंतहाई कम है। डिप्टी कमिश्नर्स, हमें दीगर जो ये लोग हैं नज़र ज़रूर आए, लेकिन शहर इतना बड़ा है उस हिसाब से काम नहीं किया जाता। जब भी ये मसला सामने आता है, अभी भी यहाँ पे जबकि रेड जोन का ये रेड जोन है ये, और तकरीबन 2:30 बजे के करीब बारिश हुई है। अब तकरीबन 6 बजे का वक्त हो चुका है और अभी तक यहाँ से पानी नहीं निकला। मशीनरी यहाँ पर मौजूद है PDMA की, एक डी वाटरिंग पंप यहाँ पर है, कराची वाटर कॉरपोरेशन की सक्शन एंड जेटिंग मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, KMC का भी पंप है, लेकिन KMC कुछ मशीनरी काम कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ये जो पानी है इसका क्वांटम इतना ज़्यादा है कि लगता नहीं कि रात 10-11 बजे से पहले भी ये निकल सकेगा। अब यहाँ पे मशीनरी बढ़ाई जानी चाहिए। इसी तरीके से मुख्तलिफ स्पॉट्स हैं शहर में जहाँ पे पानी हमेशा जमा हो जाता है और उसके अलावा अंदरूनी गलियों की तो हालत इंतहाई बुरी हो जाती है।
अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है, मेयर कराची कहते हैं कि टाउन की जिम्मेदारी है। टाउन भी तो बराह रास्त आप ही के सिंध हुकूमत के मातहत है, आप उनसे ज़रूर सवाल करें, लेकिन ये सूरत हाल शहरियों के लिए हमेशा बहुत ही बुरा तजुर्बा साबित होती है। अब माहौल इतना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, होना तो ये चाहिए समोसे पकौड़े खाएं, एंजॉय करें बेहतरीन लम्हात को, लेकिन हो ये रहा है हर कोई पानी निकाल रहा है, मशीनरी लगी हुई है, शहरियों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई हैं, यहाँ पे मोटरसाइकिलें ख़राब हैं। अब इन मोमेंट्स को लोग जब एंजॉय करना चाहते हैं और नहीं कर पाते तो फिर लोग जो है नाला होते हैं, फिर वो तनकीद बनती है गवर्नमेंट पे और फिर वो बेजा नहीं लगती तनकीद। अब सूरत हाल यही है, शहर में तकरीबन 30 से 35 मिनट मैक्सिमम 40 कराची के शहरियों के लिए जो बारिश है ना वो रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। हमारे साथ रहेगा नवीद कमाल ने भी हमें ज्वाइन किया, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नवीद, आप मुझे बताएं आप कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हम आई चौधरी के रोड पे मौजूद हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से लेकर टावर तक के पूरे इलाके को। इसकी जो सूरत हाल है वैसे तो पूरे कराची से मुख्तलिफ नहीं है। टावर पर पानी जमा है, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, मुकम्मल तौर पे सुस्त नहीं है, मुअत्तल है। उसके बाद जो ट्रैफिक अगर कुछ रवा दवा हो रहा है तो शहरियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। यह अहम कारोबारी तजारती इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, बैंकों के हेड ऑफिस हैं, इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनियों के हेड ऑफिस हैं। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं जो शाम के वक्त अपने घरों को जाते हैं और उसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम आती हुई दिखाई दे रही है। लोग जो है बड़ी तादाद में मुख्तलिफ स्टॉप पर जमा हैं और पूरे आई चौधरी के रोड की अगर सूरत हाल देखें तो यही है कि बड़ी तादाद में लोग स्टॉप पे खड़े हुए हैं और उन्हें जो है ट्रांसपोर्ट मुयस्सर नहीं है। पानी की निकासी होगी या नहीं या अपने वक्त पर होगी ये एक अलग मामला है। शहरी हुकूमत कम अज़ कम इन्हें शटल सर्विस फराहम कर सकती है। सिटी वार्डन्स की जो है सैकड़ों मोबाइल्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। शहरी हुकूमत के पास जो है सैकड़ों गाड़ियाँ जिनको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है और इन्हें एक महफूज मुकाम तक, शारा फैसल तक या आगे तक जहाँ पर ट्रैफिक की रवानी बेहतर है वहाँ तक की इनको शटल सर्विस फराहम की जा सकती है। इसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद है जो दफ्तरों से निकली हैं और ख़वातीन का वैसे भी इस मुआशरे में काम करना कुछ आसान नहीं होता और वो भी स्टॉप के ऊपर खड़ी हुई हैं। तो दूसरी सूरत हाल है शहर के बेशतर इलाके में जो है बिजली की बंदिश है, बिजली मुअत्तल हो चुकी है। नवीद साथ रहेगा, हमें एमक्यूएम के रहनुमा ताहा अहमद साहब ने ज्वाइन किया, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। ताहा साहब बहुत शुक्रिया, समा को आपने अपना वक्त दिया। आपने देखा, आप देख रहे होंगे ये मनाजिर भी और ख़ुद भी आप वहाँ पर मौजूद हैं कराची में कि किस तरह से एक बारिश जो है वो कराची का पोल खोल देती है, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो जाता है। इंतज़ामी की कारकर्दगी पर हमेशा की तरह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी शुक्रिया। हम इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये मेरा इलाका है, हल्का है, नाज़माबाद में एक इलाका है जहांगीराबाद, और एक दरमियाने दर्जे की बारिश ने हमेशा की तरह सारे दावे जो हैं तरक्याती कामों के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, ईमानदारी के, कॉम्पिटेंस के, वो एक दफा फिर उसी तरह बारिश में बह के गटरों की नजर हो गए हैं। आप ठीक है, ताहा साहब हमारे साथ रहेगा।